नमस्कार डीएस न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। बाराबंकी जनपद से इस वक्त की बड़ी खबर। बाराबंकी जनपद के गन्ना दफ्तर में हजारों किसान बैठे धरना प्रदर्शन पे। आपको बताएं, तरह तरह की कंपनियां भारत सरकार से मोहर लेकर आती हैं और जनता को बेवकूफ बनाने का काम करती हैं। आपको बताएं, इसी तरीके से बाराबंकी के करीबन 2 से 2.5 लाख लोग ठगी के पीड़ित हो चुके हैं। आपको बताएं, एलओसीसी कंपनी इसी तरीके से आई थी, लोगों का पैसा दोगुना करती थी। काफ़ी लोग उस कंपनी में फंस गए और उसी तरीके से एक कंपनी आई थी विश्वास ट्रेंडिंग। काफ़ी लोगों को इसी तरीके की कंपनियां आती हैं और बड़े बड़े लालच दे के गरीबों को फंसा जाती हैं। अब तो देखने वाली बात होगी इन पीड़ितों को न्याय मिलती है या नहीं। जी, इतने दिनों से अभी धरना प्रदर्शन पे हैं, अभी तक आप लोगों की कार्रवाई कहां तक पहुंची है और क्या न्याय मिलने की आशा है? न्याय मिलने की आशा अगर होती तो 2 वर्ष जो आवेदन दिए हो गए हैं, न्याय मिल गया होता। अब हमें लगता है कि ये सरकार महायुद्ध चाह रही है, गृह युद्ध चाह रही है। जो कंपनी की मिली भगत से ये शासन प्रशासन क्या चाह रहा था, एजेंट और निवेशक के बीच में करा रहा था। लेकिन मैं समझाने का निवेशक को और एजेंट को समझा रहा हूँ कि आपस में मत लड़िए। ये जो युद्ध करना है, जो महाभारत होना है, वो सरकार और निवेशक के बीच में होगा। और वो मैंने हमारे बीच में अभी मजिस्ट्रेट साहब आए थे, हमने उनको स्पष्ट बता दिया है कि साहब आपसे हाथ जोड़ के निवेदन मैंने भी कर दिया है कि मजबूर मत करिए, क्योंकि ये जो लगभग जिले में बाराबंकी जनपद की बात करें तो 8 लाख लोग निवेशक हैं, जो अपने खून पसीने की कमाई को एक एक पैसा जोड़कर, कई हमारी माता बहनों ने अपनी बेटियों की शादी के लिए, कई लोगों ने अपने बच्चों के पढ़ाई के लिए, कई लोगों ने अपने घर बनाने के लिए बड़ी मेहनत की कमाई है। और ये ठग बेईमान लूट कर लेके फरार हो गए हैं। तो हमें लगता है कि ये ऐसे नहीं मिलेगा। ये सुकून से अगर मिलने वाला होता तो 2 वर्ष हो गए आवेदन दिए हुए। 180 दिन का वादा था सरकार का, और सरकार ने ही कानून बनाया कि 180 दिन में भुगतान कर दिया जाएगा। तो हमें लगता है कि ये सरकार, गूंगी बहरी सरकार, ये ऐसे भुगतान नहीं देने वाली है। ये सरकार महायुद्ध चाह रही, महाभारत चाह रही, तो होगा। अच्छा, एजेंटों के ऊपर कार्रवाई होती थी, क्या अब एजेंटों को कुछ राहत मिली है या अभी उसी तरीके से एजेंटों के ऊपर कार्रवाई हो रही? एजेंटों के खिलाफ अभी भी कार्रवाई हो रही है, लेकिन आपके चैनल के माध्यम से और जहां तक मेरी आवाज़ जा रही शासन प्रशासन को मैं ये बताना चाहता हूं कि जो निर्दोष एजेंट हैं उनको छेड़ने का काम ना करें। जो वाकई में दोषी हैं उनके खिलाफ जो कानूनी प्रक्रिया है उनके खिलाफ आप उनको फांसी चढ़ाने पर काम करिए। जो दोषी हैं वो दुबई में बैठे हुए हैं, वो एसी में बैठे हुए हैं, वो उनके बीवी बच्चे मौज कर रहे हैं, उनके बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे हैं। और जो निवेशक हैं, जो लुट गए हैं, वो आज उनके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ाने के योग्य नहीं छोड़ा आपने। तो ऐसा ना करें। हाँ, ठीक है, ये हमारा निवेदन है शासन प्रशासन से। अच्छा, क्या अभी तक कोई मुख्य आरोपी गिरफ्तार हुआ है या नहीं हुआ? कोई भी मुख्य आरोपी आज तक, ये शासन प्रशासन की चाल होती है, कोई भी आरोपी अगर ये सरकार चाहे तो 1 मिनट में जितने भी आरोपी हैं, 3 लाख चोर हैं। जैसे विश्वजीत विश्वास हो गया, एलओसीसी का समीर अग्रवाल हो गया, और पल्स का निर्मल सिंह भंगू है। ऐसा करके 3 लाख चोर हैं। जो ठग हैं वो दुबई में, विदेशों में बैठे हुए मलाई खा रहे हैं। ठीक है, तो सरकार, मैं उनसे फिर अभी आगाह कर रहा हूँ, निवेदन भी कर रहा हूँ कि जल्द से जल्द जो दोषी हैं, जो मुख्य आरोपी हैं, उनको जल्द से जल्द जेलों की सलाखों में डाला जाए। उनकी चल अचल संपत्तियों को नीलाम करके लोगों का भुगतान जल्द से जल्द लोगों का किया जाए। अगर ये ऐसा नहीं होता है तो आगे आप लोग क्या करेंगे? अगर ऐसा नहीं होता है तो 1 जनवरी से हम पूरे देश में 400 जिलों पर एक साथ भूख हड़ताल करने जा रहे हैं। वो जनपद बाराबंकी में भी होगा। दूसरा, अगर ये तब भी नहीं सचेत होते हैं तो हम आज अपर एसडीएम साहब को भी मैंने अवगत करा दिया है कि मान्यवर, पहले से मैं बता दे रहा हूं, इसकी समस्त जिम्मेदारी आपकी होगी और मैं लिखित में भी भेज दूंगा। 8 लाख लोग निवेशक हैं, हम मजबूर हो जाएंगे। और हमें लगता है 8 लाख निवेशक अगर बाराबंकी में आ जाएंगे तो पूरी बाराबंकी की जितनी भी सड़कें हैं वो सब जाम हो जाएंगी, जगह नहीं बचेगी। एक भी स्थान हमें नहीं लगा अभी तक। हमारे संगठन के पदाधिकारी खोज रहे हैं कि कहाँ पे ये कार्यक्रम किया जाए, अभी तक हमें कोई स्थान नहीं मिला है। तो हमें लगता है शासन प्रशासन इसको संज्ञान मिलेगा और ऐसी नौबत नहीं आएगी। अगर मजबूर करेंगे तो फिर हमें करना पड़ेगा, लेकिन ये शासन प्रशासन के लिए अच्छा नहीं होगा और इसकी समस्त जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। इसलिए मैं फिर पुनः निवेदन करता हूँ शासन प्रशासन से कि इसका जल्द से जल्द जितने भी दोषी हैं उनको जेल में डाला जाए, और जितने भी हमारे भुगतान आवेदन लिए गए हैं या जो अभी लिए जाएंगे उनका जल्द से जल्द भुगतान सरकार कर देगी।